हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम इसके पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी, आवर्धन और दर्पण सूत्र तीन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इन तीनों का उपयोग करते हुए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन का प्रयोग करते हुए आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में उदाहरण 10.1 आंकिक प्रश्न है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि दर्पण कैसा है। कैसा है दर्पण, मतलब अवतल है कि उत्तल है। देखिए, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और इसमें से पहचान करने की, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य लिखा हुआ है, पीछे का दृश्य देखने के लिए आप पढ़े हैं उत्तल दर्पण के उपयोग में कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, पश्चिम दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से दर्पण हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। यहां लिखा भी गया है कि उत्तल दर्पण, ठीक है। नहीं भी लिखा रहता तो हम इससे पता कर लेते कि हमारा दर्पण उत्तल है। देखिए, यहां उत्तल दर्पण का हमने फिगर बना दिया है, ठीक। कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3.00 मतलब 3 मीटर। तो ये उत्तल दर्पण है, देख रहे हैं ना, ये प्रधान अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या किधर होगी, इधर ना, दाहिनी तरफ, दर्पण के पीछे, देख रहे हैं ना। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, दाहिनी तरफ, दर्पण से दाहिनी तरफ ये पोल है। तो दाहिनी तरफ है, तो यहां देखिए वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, याद कीजिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी। यहां दिखाया गया है कि दर्पण के पोल से दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, 3 मीटर। ये क्या है, आर है। क्या है, आर, ठीक है ना। कैपिटल आर से लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को, आर है 3 मीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है और पीछे से आ रही है। पीछे से मतलब कहाँ रखते हैं बिंब को, पढ़े हैं आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि दर्पण की बाईं तरफ बिंब को रखा जाता है। तो बाईं तरफ इधर हुआ ना, तो बिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से बिंब की तक की दूरी यहां दिखाया गया है। देखिए, यू से 5 मीटर, देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी 30 से 3 दिखाया गया है, 5 मीटर है, ठीक है। यहां तक हो गया। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब पोजीशन कहां है, उसकी प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है, और उसका साइज क्या है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, यहां देखिए आर कैपिटल कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर। अब ध्यान दीजिए कि यह प्लस होगा कि
माइनस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। आप देख रहे हैं दर्पण उत्तल है और दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यह पोल से दाहिनी तरफ है। काटी चिन्ह परिपाटी को याद कीजिए, ठीक है ना। तो यहां +3 मीटर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। क्यों +3 लिखेंगे, क्योंकि यह दर्पण की दाहिनी तरफ है, ठीक है। अब बिंब दूरी देखिए u कितना है, किधर रखते हैं बिंब को, हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखते हैं। तो दर्पण की बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस होता है। यहां माइनस लिखा गया है, कितना, 5 मीटर, ठीक है ना। तो u हो गया 5 मीटर। अब है ये दो चीज दी गई है, अब निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब पोजीशन, कहां बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इसको किससे निरूपित करते हैं, भी से। तो भी निकालना है, ठीक है, भी निकालना है। और प्रकृति निकालना है तो बाद में जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा। साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप जानते हैं इसके पहले हम पढ़े हैं आवर्तन में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से निरूपित किया जाता है। तो h' भी निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालनी है, दो चीज निकालेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम दर्पण सूत्र पढ़े हैं और आवर्तन पढ़े हैं, दो चीज, और काटीय चिन्ह परिपाटी, 3 चीजों को मिलाकर के आगे एक प्रश्न को हल करेंगे। तो दर्पण सूत्र आप याद कीजिए, दर्पण सूत्र है कितना, 1 + 1/v + 1/u = 1/f। तो दर्पण सूत्र के लिए हमें f की जरूरत है। f मीन्स फोकस दूरी, फोकल लेंथ की जरूरत है। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, इसके पहले हम शुरू में पढ़े थे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, के बीच क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम आप सूत्र याद होगा, f = r/2, याद है ना, ये सूत्र है। तो r की जगह कितना रख देंगे, 3, प्लस लिखेंगे कि माइनस, r देखिए प्लस है, +3.00/2, ठीक है ना। अब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.50, भाग देने आता है ना, भाग दे लेंगे, ठीक। तो ये निकल गया हमारा कौन सी, f। अब हम दर्पण सूत्र में 3 जो राशियां हैं v, u और f, तीनों ज्ञात है, तीनों ज्ञात नहीं है, हमें 2 ज्ञात है। कौन कौन, u ज्ञात है और f ज्ञात है। क्या ज्ञात है, u हमें मालूम हो गया और u यहां दिया गया है और f मालूम हो गया, इतना। अब इस सूत्र से रखकर तीसरी राशि v निकाल सकते हैं, आइए रखते हैं। तो क्योंकि ये दर्पण सूत्र है 1/v 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है ना। तो 1/v निकालना है हमें, तो 1/v = कितना होगा, 1/f होगा। और इसको उस तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करते हैं तो आपको पता है गणित में क्या होता है, समीकरण में जब साइड बदलते हैं तो चिन्ह उलट जाता है। इधर यदि प्लस है तो इधर क्या हो जाता है, माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा, क्लियर। अब है जो हमें जिन राशियों का वैल्यू ज्ञात है उसको इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो या 1/v लिख दिए बराबर, प्लस लिखे हमने, क्यों प्लस लिखा कि यहाँ प्लस है, f का मान प्लस में है तो +1 कितना, 1.50, देखिए यहाँ हो गया। माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1 हो गया। और u का मान माइनस में है, u का वैल्यू देखिए माइनस में है, माइनस तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5.00, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, या 1/v = ये प्लस है, इतना ही हो गया। यहाँ इधर देखिए
यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, इतना हो गया। अब देखिए बटा का जोड़ आ गया ना, क्या आ गया, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का जो नीचे है इसको क्या कहते हैं, हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 7.5। देखिए दोनों कटने वाला नहीं है, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 में 1.5 से गुना करेंगे तो 5 डेरे 7.5 7.5, ठीक है ना, आ गया। अब क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़, जितना आया उसमें पहले के हर से भाग देते हैं, तो 5 डेरे 7.5, ठीक है, तो 5 हो गया। और फिर 5 से भाग देंगे तो 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया गया, या हो गया 1/v हो गया, बराबर दोनों को जोड़िए, कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.50, ठीक है, और नीचे 7.50, ठीक है, कितना हो गया 6.50 और नीचे हो गया 7.50 हो गया। अब इससे हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है, तो 22m कर दीजिए ना। हमें v निकालना है तो पहले v इंटू कितना 6.50, v इंटू 6.50 और ऐसे गुना करेंगे ना, तो 1 से गुना करेंगे कितना 7.50 से, 1 गुने 7.50 हो गया। इसके बाद यहाँ आते हैं, हमें v निकालना है, क्या करना है, v निकालना है, तो v इक्वल टू क्या होगा, ये दाहिनी तरफ होगा, इतना दाहिनी तरफ, और इसका जो गुना है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, ठीक है। तो हो गया 7.50 बट्टा कितना 6.50। इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, दोनों अंकों को हटाइए तो कितना हो गया 750 और नीचे हो गया 650, ठीक है ना। 1 शून्य से 1 शून्य को कटा दीजिए, हो गया। अब दोनों 5 से कटने वाला है तो कटाइए, 5 एकम 5, बच गया कितना 2, 50 25 मतलब 15, 15 25 75, ठीक है। इसको कटाइए 5 से, 5 एकम 5, बच गया 1, तो 1 पर 5 15, 5 3 15, ठीक है ना, मतलब 13 का आप जानते हैं 13 25 65 होता है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 13, 15 में 13 से भाग करेंगे, ठीक है, भाग देने आता है ना, इधर देखिए यहाँ किया करके दिखा दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। 13 से भाग देंगे, ऊपर वाले में भाग देते हैं नीचे वाले से, नीचे वाले से भाग देते हैं, भाग दीजिए, 13 कम 13 तो 1 हुआ, नीचे 13 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 1 1 कट गया, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव जाएगा, यहाँ 0 आएगा तो 20 हो गया, 13 एकम 13, ठीक है, 1 लिख दिए, और 20 में से घटाइए 13 को, तो 0 में से 3 गया, नहीं जाएगा, तो 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 1 1 कट गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर 0 चाहेंगे तो 70 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 25 65, 13 25 65, ठीक है। 2 अंक निकाल करके छोड़ दीजिए, 1.15 प्लस में आया, यहाँ देखिए 1 प्लस 1.15, ये क्या हो गया मीटर में, मीटर में है तो मीटर में ना, प्लस हुआ प्लस, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रतिबिंब दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब दूरी प्लस में आ रहा है, किधर आ रहा है, प्लस में, धनात्मक, तो धनात्मक किधर होता है, फिर कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद कीजिए, धनात्मक होता है किधर, दर्पण के दाईं तरफ पर, तो दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वही लिखा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। और कितनी दूरी पे बनेगा, ये दूरी है ना भी, प्रतिबिंब दूरी है, तो 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्थिति, ठीक है, कि दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना।
तो एक चीज हमें निकल गया, भी हमें ज्ञात हो गया। अब निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश निकालना है। इसको किस सूत्र से निकालेंगे हम? आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन में पढ़े हैं, आवर्धन m मीन्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश बटा h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, यह भी पढ़े हैं आगे कि आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी से भी संबंधित है, मतलब माइनस और कितना है, माइनस v बटा u। ठीक है ना, माइनस v बटा u। आगे बढ़ते हैं, v और u का वैल्यू ज्ञात है हमें यहाँ। v u तो पहले से ही ज्ञात था, v भी हमने निकाल दिया है। तो u और v का यहाँ वैल्यू क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब रखेंगे। तो v का मान अभी निकाला हमने कितना, 1.15 मीटर लिख दिया। और u कितना है पहले से जानते हैं, -5.00 है। ठीक है ना, इस सूत्र में का माइनस है और ये माइनस इसका हुआ। ठीक है, घेर दे सकते हैं ताकि असुविधा ना हो, किसी तरह की दुविधा ना हो। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना, और 1.m दोनों मात्रक है तो मात्रक कट गया, 1.5 और नीचे 5। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, भाग करेंगे। ये इधर भाग किया गया है 1.15 बटा 5, मतलब ऊपर ये रहेगा बीच में और 5 से भाग देंगे। देखिए दशमलव के पहले 1 है और ये बड़ा अंक है तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या होगा, दशमलव चला जाएगा। अब 2 अंक लेंगे तो 1 पर 1 11 हो गया, 5 दूना 10, कितने मरतबे लगा, 2 मरतबे, 2 बार, और ऊपर से उतरा 1 और 5। ठीक है ना, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहा 15 हो गया, कट गया। ठीक है ना, तो 0.23 कितना आया, 0.23 प्लस में है तो प्लस आया। देख रहे ना, आवर्धन हमारा आ गया कितना, प्लस 0.23। अब ध्यान दीजिए, आवर्धन के पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि आवर्धन यदि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, याद है ना। आवर्धन यदि धनात्मक है, ठीक है, यहां धनात्मक है, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा। तो प्रतिबिंब प्लस है तो आभासी होगा। क्लियर, पीछे बन रहा है तो सीधा, यहां देखिए पीछे है ना, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है और सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा। और उसका साइज क्या होगा ना, तो साइज देखिए, साइज के लिए यदि आवर्धन 1 है तो मतलब प्रतिबिंब का आकार उतना ही बड़ा है जितना बिंब का। 1 से यदि कम है, देखिए तो 0.23, 1 से अधिक है कि कम है, 1 से कम है, तो 1 से कम है मतलब प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा। क्या होगा, बिंब से छोटा बनेगा। और कितना छोटा बनेगा, तो इतना गुना। आवर्धन में पढ़े थे कि आवर्धन प्रतिबिंब कितना गुना बनता है यह बताता है, तो इतना गुना छोटा, 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और साइज में बिंब से छोटा है। कितना गुना छोटा है, 0.23 गुना। अब देखिए, हमें प्रश्न में पूछी गई सारी जानकारियां प्राप्त हो गई है ना। प्रतिबिंब दूरी भी निकल गया है यहां देखिए, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश भी निकल गया है, और स्थिति भी पता हो गया है कि दर्पण के पीछे, प्रकृति भी पता हो गया है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और साइज कितना बनेगा, यह भी साइज निकल गया है हमें कि बिंब से 0.23 गुना छोटा बनेगा।
तो प्रश्न में पूछी गई सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो गई हैं। मैं समझता हूं